Friends, welcome to my channel. My name is Gitanjali. Today we are learning most important and interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is electricity. बच्चों, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम इफेक्ट ऑफ करंट भी कह सकते हैं. ओके बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? बच्चों, आपने तो देखा ही होगा अपने घर में, जिससे कि आप बल्ब जलाते हो, आप अपना कोई भी काम करते हो. आज के टाइम में आप बिना आज के टाइम में बिना बिजली के कोई तो काम ही नहीं हो सकता, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो कोई काम ही नहीं हो सकता है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है बिजली. ठीक है, आज के ज़माने में आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर सपोज़ अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं भी आए ना, तो हम अपना कोई भी काम नहीं कर सकते. इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज की टेक्नोलॉजी में. जो हम अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, हम खाना भी बनाते हैं, हम अपना इन्वर्टर वो चार्ज करते हैं. हम ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बिजली से करते हैं. चलो बच्चों, आज इसी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज अच्छे से पढ़ते डिटेल में. ओके, चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, द मेन इफेक्ट आर हीटिंग, केमिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. बच्चों, मैंने चैप्टर का नाम क्या है? इफेक्ट ऑफ करंट है. ठीक है, तो इसका मेन इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, ये हीटिंग करता है, केमिकली भी और मैग्नेटिक भी, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. ठीक है, अब पढ़ते बच्चों, करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ वायर इज नोन एज करंट. बच्चों, ये एक वायर में फ्लो होता है. क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम करंट कहते हैं. ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है. ठीक है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ इन अ वायर इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. बच्चों, जो हमारा वायर है उसमें फ्लो ऑफ चार्ज है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ओके बच्चों, अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ठीक है, इट इज़ अ चार्ज विच कैरीज इलेक्ट्रॉन प्रोटोन विथ इन अ एटम एंड ऑल्सो चार्ज ऑलवेज शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव. बच्चों, जो हमारा चार्ज है वो हमारा प्रोटोन भी होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है. ठीक है, जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो तो जीरो होता है, उससे उसका कोई वो नहीं होता, रोल नहीं होता. बट जो हमारा जो चार्ज है वो मोस्टली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और जो हमारा प्रोटॉन, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन को किससे डोनेट करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन को माइनस से डोनेट करते हैं और प्रोटॉन को हम पॉजिटिव से डोनेट करते हैं. ओके, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये होता है, एक एबिलिटी होता है मटेरियल का जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके. ठीक है, एबिलिटी करंट को करंट पास कर सके, उसी को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. बच्चे, जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है? दे आर मैनी टाइप्स ऑफ मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विथ सेम रेडियंस. बच्चों, ऐसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे. ठीक है, अच्छे तरीके से. ठीक है, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम इंसुलेटर. ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है? ठीक है, इट इज़ अ दोज मटेरियल विच डू नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू चार्ज आर नॉट प्रेजेंट दैम. फॉर एग्जाम्पल रबर, ग्लास, प्लास्टिक एंड etc. बच्चों, इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसमें कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते. ठीक है, क्यों नहीं पास कर सकते? क्योंकि उनमें चार्जेस नहीं होता. जैसे कि हमारे रबर में चार्जेस नहीं है, ग्लास में नहीं है, प्लास्टिक में नहीं है, तब हम इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते. इसीलिए इसको क्या बोला गया है? इसीलिए इसको इंसुलेटर बोला गया है. ठीक है, अब है कंडक्टर. कंडक्टर क्या होता है? ठीक है, इट इज़ अ दोज मटेरियल विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉट्स ऑफ फ्री नंबर ऑफ चार्जेस. बच्चों, ये वो मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है. क्यों? क्योंकि इनमें बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाए. ठीक है, ऐसे कौन कौन से, जैसे कि इसको फॉर एग्जाम्पल हम क्या क्या समझेंगे? ठीक है, इसका जितने भी मेटल्स है, मॉल्टन साल्ट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, इन सब में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकेंगे. ठीक है, अब पढ़ते हैं हम सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर क्या होता है? इट इज़ अ दोज मटेरियल विच आर इंटरलिंक विथ कंडक्टर विच प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बच्चों, ये जो हमारा सेमी कंडक्टर होता है, ये भी मतलब कि एक टाइप का कंडक्टर ही होता है. ठीक है, पर इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. ठीक है, जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ओके, जिसमें कि स्मॉल अमाउंट में हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके. ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम सेमी कंडक्टर कहते हैं. बच्चों, अब पहले हमने पढ़ा था सेमी कंडक्टर, अब पढ़ते हैं हम सुपर कंडक्टर. बच्चों, सुपर कंडक्टर क्या होता है? ठीक है, इट इज़ अ दोज मटेरियल विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विथ इन नो रेजिस्टेंस. बच्चों, सुपर कंडक्टर वो होता है कि वो मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करता है एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, उसी को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एलुमिनियम, मैग्नीशियम, डाई, बोरेट. ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे मटेरियल है. ठीक है, जिसमें कि हमारे जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके. ठीक है, उसी को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं. ठीक है बच्चों,
अब है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? व्हेन द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच नीडेड टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। बच्चों ये एक एनर्जी होता है, ठीक है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है, ठीक है, उसी को हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमारा प्रोटोन है, ठीक है, प्रोटोन हमारे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इसको हम फार्मूला से कैसे समझेंगे? ठीक है, फार्मूला से, जैसे कि हमारा फार्मूला है इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, तो हमें वर्क का और हाँ, वर्क हमें किससे डिनोट होता है? वर्क हमें कैपिटल वी से डिनोट होता है। ठीक है बच्चों, हमें वर्क का फार्मूला तो पता है, ये डब्ल्यू, और क्यू मैंने चार्ज क्यों? क्योंकि कोलाम होता है, ठीक है, इसीलिए क्यू इक्वल टू चार्ज। ठीक है, कोलाम क्यों होता है? क्योंकि वो ऐसा ही यूनिट होता है, ठीक है, इसीलिए हम चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बच्चों, देखो मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी रखा है, वेयर वी इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज, डब्ल्यू इक्वल टू वर्क डन, क्यू इक्वल टू चार्ज। ओके, अब पढ़ते हैं ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। बच्चों ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 कॉलम अपॉन 1 जूल। बच्चों जो हमारा ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, ठीक है, इसका हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट हमारा 1 कॉलम इक्वल टू 1 जूल होता है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों हम अब मतलब कि हमने तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ा है, ठीक है, अब पढ़ते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग इन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बच्चों जब दो पॉइंट का मतलब दो अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके बच्चों इसको हम फार्मूला से कैसे समझेंगे? देखो फार्मूला इसका v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन चार्ज है। ठीक है, तो हमें v हम क्या कहते हैं हम वो क्या कहते हैं डिफरेंस पोटेंशियल को भी हम v से डोनेट करते हैं। ठीक है बच्चों, डिफरेंस पोटेंशियल को भी हम v से डोनेट करते हैं। ठीक है, और उन दोनों का फार्मूला सेम होता है। ठीक है, जैसे कि w अपॉन क्यू, ठीक, क्योंकि v इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, या फिर मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस w अपॉन चार्ज। ओके, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों कितने टाइप्स के पोटेंशियल डिफरेंस होता है? ठीक है, ये पढ़ते हैं अब हम। पहला हमारा दे आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है लो पोटेंशियल और दूसरा होता है हाई पोटेंशियल। ठीक है, लो पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ अ पॉइंट इन विच मोर नेगेटिव चार्ज कंसीडर टू बी पोटेंशियल। बच्चों जो हमारा लो पोटेंशियल ये होता है जब हमारे बहुत जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो बहुत पोटेंशियल, मतलब कि जब वो मूव करेगा, ठीक है, जब बहुत सारे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम लो पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है बच्चों, हाई पोटेंशियल किसे कहते हैं? इट इज़ अ पॉइंट इन विच मोर पॉजिटिव चार्ज विच कंसीडर टू बी हाई पोटेंशियल। बच्चों जो हाई पोटेंशियल होता है जो कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो मतलब कि कंसीडर होगा किसमें? हाई पोटेंशियल में। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव होने को हम क्या कहते हैं? हाई पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ गिवन पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज वो होता है जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसमें एक सर्किट में। बच्चों सर्किट पता है ना क्या होता है? सर्किट ये होता है, देखो डायग्राम से समझो। सपोज दैट ये हमारा एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, सेल, और ये हमारा स्विच है, ठीक है, स्विच, और ये हमारा लैंप है, और ये हमारा केबल तार है। ठीक है, जब हम सेल से जब हम करंट पास करेंगे, स्विच ऑन करेंगे या ऑन करेंगे, तब हमारा जो करंट है वो उसमें करंट पास होने लगेगा ना, तब उसको तब पास होगा, और तभी हमारा लाइट जलेगा, तब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इलेक्ट्रिकल चार्ज कहेंगे। ओके बच्चों, अगर स्विच को हम ऑफ कर देंगे तो हमारा ये सर्किट क्या होगा? सर्किट हमारा ओपन होगा, ठीक है, क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा, तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। अगर सर्किट क्लोज्ड हो तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो लाइट है वो ग्लो करने लगेगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको फार्मूला से कैसे समझेंगे? ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, नेट चार्ज ऑफ फ्लोइंग, ठीक है, जो हमारे चार्ज है वो फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, किसके साथ? टाइम के साथ ही तो हो रहा है ना, अपॉन इसलिए हम टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, इसलिए आई इक्वल टू क्यू अपॉन आई। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम ऐसा यूनिट ऑफ करंट। बच्चों ऐसा यूनिट ऑफ करंट किस क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ करंट को हम एम्पियर कहते हैं। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम ओम्स लॉ। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम इज़ अ जर्मन फिजिशियन एंड बॉर्न इन 16 मार्च 1789। बच्चों जो ओम्स लॉ है, ठीक है, ये ओम्स लॉ दिया किसने? ओम्स लॉ ने जॉर्ज साइमन ओम ओम ने दिया है, जो कि जर्मन के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने साइंटिस्ट किससे किया था? जो कि मतलब फिजिसिस्ट थे। ठीक है, और ये इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 16 मार्च 1789 में हुआ था। ठीक है,
अब पढ़ते हैं ओम्स लॉ में उन्होंने बताया क्या था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इट इज स्टेट दैट द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि वोल्टेज इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑल रेजिस्टेंस। बच्चों जो हमारा जो ओम्स लॉ है, ठीक है, ये जो करंट ऑफ फ्लो है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, पोटेंशियल डिफरेंस से, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किससे है, रेजिस्टेंस से। जैसे कि हमारा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा किससे, वोल्टेज अपॉन आएगा बच्चों, यहाँ पे एंड कीजिएगा अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट हमारा कोई वायर है, ठीक है, वायर में हमने रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, तो हमारा जो करंट यहाँ से यहाँ पास होगा तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, तो इसी को हम ओम्स लॉ कहेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे करेंगे, ठीक है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी अपॉन आर। ओके बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब हमें करंट फाइंड करना होगा तब हमें v अपॉन आर करेंगे, ठीक है। जब हमें वोल्टेज फाइंड करना होगा तब v इक्वल टू आई इंटू आर, और जब हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा तो r इक्वल टू वी अपॉन आई। ओके बच्चों, अब देखते हैं कुछ टर्म्स। द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर विच रिमेन सेम। बच्चों जो हमारे जो फिजिकल कंडीशन जैसे कि हमारे टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, वो इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ पे, ठीक है। द स्लोप ऑफ लाइन एच अपॉन आई गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। बच्चों ये कुछ स्लोप ऑफ लाइन है, ठीक है, ये क्या है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई इक्वल टू क्या होगा, जो हमारा जो वी है एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, और जो आई है वो हमारा एकदम नीचे की तरफ है, ठीक है बच्चों। ऐसा यूनिट ऑफ ओम्स लॉ, ऐसा यूनिट ऑफ ओम्स लॉ, ऐसा यूनिट क्या होता है ओम्स लॉ का, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखते हैं रजिस्टर इन सीरीज। रजिस्टर इन सीरीज क्या होता है, ठीक है। सपोज दैट देखो एक हमारा क्या है, एक हमारा सेल है, ठीक है, सेल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्टेज से, ठीक है। तो हमारा जो करंट है, ठीक है, हमने तीन हमने वो रखा है, ठीक है, 1 2 3, तीन हमारा क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इनमें से करंट पास होगा तो कितना वोल्टेज गिरेगा, ठीक है, उसके बारे में हम करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है वी नो दैट, तो आर इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, रजिस्टर इन सीरीज में होगा, ठीक है। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वी जब हमें वोल्टेज फाइंड करना है ना, हमें करंट नहीं फाइंड करना है, हमें वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है। तो वोल्टेज फाइंड करेंगे तो V1 इक्वल टू आई R1, ठीक है, V2 इक्वल टू आई R2 सेकेंड, फिर V3 इक्वल टू आई R3 इक्वेशन थर्ड, ठीक है। टोटल वोल्टेज अब हम इनका टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इन इक्वेशन को हम यहाँ V के वैल्यू में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा V इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई3, फिर हमें हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, V इक्वल टू R1 प्लस R3, ठीक है। फिर जो हमारा जो आर रजिस्टर मतलब रजिस्टेंस इक्वल, ठीक है, या रजिस्टर इन सीरीज, तो V इक्वल टू I4, ठीक है। तो हम इक्वेशन 4th और 5th को जब कंबाइन कर देंगे या फिर फॉर्म कर देंगे तो हमारा R ऐसे क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। जो हमें रजिस्टर इन सीरीज़ में हमें क्या निकालना है, हमें वोल्टेज निकालना है। ओके बच्चों, रजिस्टर इन पैरेलल। अब पढ़ते हैं रजिस्टर इन पैरेलल में, ठीक है। जो हमारा करंट है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसमें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे रेजिस्टेंस में, ठीक है, जैसे कि R1 R2 R3, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बेटा करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो कितना वोल्टेज गिरेगा, ठीक है। तो हम इसको समझते कैसे, ठीक है, वन अपॉन आर पी इक्वल टू वन अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बच्चों ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें करंट फाइंड करना है ना, तो V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो फिर ऐसे ही करके हम आई इक्वल टू वी अपॉन R1, फिर है हमारा I2 इक्वल टू वी अपॉन R2, फिर है हमारा I3 इक्वल टू वी अपॉन I3, ठीक है बच्चों। हमें पता है वी नो दैट आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा। जो हमारा जो इक्वेशन है ना, वो जो 1 2 3 वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आई इक्वल टू वी अपॉन R1 प्लस वी अपॉन R2 प्लस वी अपॉन R3। तो हमारा आई क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वी हम ब्रैकेट में ले लेंगे और हम कॉमन क्या ले लेंगे, सॉरी हम कॉमन क्या ले लेंगे, हम कॉमन वी ले लेंगे, ठीक है। और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा हो जाएगा आई अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा इक्वेशन 5th हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हमें इक्वल रजिस्टर निकालना है ना, किसमें, किन केस में, हमें पैरेलल के केस में निकालना है, ठीक है बच्चों। तो हमारा आई अपॉन वी हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन आर पी इक्वल टू वी अपॉन वी, ठीक है, आई अपॉन वी। तो इक्वेशन हमारा
4th हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 6 हो जाएगा। तब हम करेंगे इक्वेशन 5th और 6 को जो हम फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, तो ये हमारा पैरा में निकल जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर फॉर गिवन करंट। बच्चों जो हमारा हीट है वो क्या है, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, रेजिस्टेंस से, जो कि हमारी गिवन वायर में, ठीक है। व्हेन करंट फ्लो थ्रू द टंगस्टन वायर इट इज़ कम हीटेड एंड एमिटेड लाइट। बच्चों जो हमारा जो करंट है, ठीक है, जो करंट फ्लो होता है टंगस्टन वायर में, ठीक है, तो वो क्या जनरेट करता है, वो हीट जनरेट करता है, जो फिर बाद में वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो बाद में वो लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है बच्चों। आपने बल्ब देखा है ना, बल्ब में जो सामने जो लगा होता है ना ऐसे करके, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा टंगस्टन होता है, ठीक है, जो कि हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें वो हीट जनरेट करता है, ठीक है। तो उसी के हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, ठीक है, H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है बच्चों। बाय ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल टू आई इंटू आर। इक्वेशन फर्स्ट, बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट I इक्वल टू क्यू टी, ठीक है। तो हमें करंट फाइंड करना है ना, हमें चार्ज फाइंड करना है ना, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड है, ओके बच्चों, इक्वेशन सेकंड है था, ठीक है। वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन चार्ज। बच्चों हमें जो पता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रेशियो होता है किसका, वर्क डन अपॉन चार्ज का, ठीक है। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो हमें वर्क डन फाइंड करना है ना, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू। तो इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें इक्वेशन थर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल, W इक्वल टू आई इंटू आर इंटू टी इंटू आर, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या हो जाएगा, W इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। फिर हमारा जो H है वो आर के इक्वल हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा H इक्वल आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये हमारा इक्वेशन प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है, हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशन मतलब कि एग्जांपल, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे कि इलेक्ट्रिक रोस्टर, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर। बच्चों जो हम ये जो एप्लीकेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम इलेक्ट्रिक टोस्टर में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर में यूज़ करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ करते हैं, फिर रूम हीटर में यूज़ करते हैं ना, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द रेट एट विच एनर्जी यूज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द अप्लायंसेस। बच्चों जो हमारा जो एप्लीकेशन है, मतलब कि जो हमारे अप्लायंसेस, मतलब कि जो अप्लायंसेस जो यूज करता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टी, ठीक है। तो पावर को हम एनर्जी भी तो कर सकते हैं ना, मतलब कि वर्क को हम एनर्जी भी तो कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो बाद में फिर हमें P इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा P इक्वल आई स्क्वायर अपॉन आर। तो बच्चों ये हमारा पूरा हो गया, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।